चार्लट अदुल्यदेश अपने शानदार हवेली के आलीशान गलियारों में खड़ी थी और अपने डिजाइनर गाउन के कपड़ों को ठीक कर रही थी। उसकी हर एक हरकत जो सोची समझी और नाजुक थी, उसकी शाही और सुरुचिपूर्ण छवि को साफ दर्शा रही थी। क्रिस्टल झुमरों से आ रही हल्की रोशनी मार्बल के फर्श पर परछाया बना रही थी, जो उसके परफेक्ट छवि से मेल खाती थी। वो शाम के लिए पूरी तरह से तैयार थी, एक खास इवेंट जिसे उसने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लान किया था। अचानक उसका फोन बजा, जो कमरे की शांति को तोड़ता है। हेलो तूल, चार्लट ने उत्तर दिया। उसकी आवाज शांत लेकिन थोड़ी अधीर थी। फोन की दूसरी तरफ उसकी दोस्त की आवाज खुशी से भरी हुई थी। चार, तुम जानती हो आज क्या है? चार्लट ने अपनी हंसी रोकते हुए मुंह से हल्की मुस्कान निकाली और शीशे के सामने छुपते हुए कहा, हाँ, वही मिस्टर टॉन फिर से पार्टी दे रहे हैं। लेकिन तुल अपनी हमेशा की एनर्जी के साथ जोर से हंसी। नहीं चार, ये नहीं, आज थाईलैंड की सबसे बड़ी फॉर्चून टेलर मिस अंताकन आ रही है। फॉर्चून टेलर का नाम सुनकर चार्लट ने अपने आंखें घुमाई और उसकी मुस्कान साफ तौर पर दिख रही थी। उसे पता था कि तुल हमेशा इन चीजों में बहुत रुचि रखती थी, लेकिन चार्लट को भविष्य या किस्मत पर विश्वास नहीं था। वो तो सिर्फ नियंत्रण और परफेक्शन में यकीन रखती थी। हाँ, मुझे पता है, उसने थक कर कहा। उसके आवाज में बोरियत महसूस हो रही थी। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही, फिर तुल की आवाज अब थोड़ी अधीर थी आई। चार, मैं यहाँ घुटनों के बल बैठी हूँ, प्लीज जल्दी आओ। चार्लट ने मुस्कान छिपाई, लेकिन उसके आंखों में एक अलग ही तेज था। वैसे तो उसके पास आज रात के प्लान्स के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन उसने तुल को निराश नहीं करना चाहा। ठीक है, आ रही है, उसने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वो फोन रख चुकी थी और उसका मन पहले से ही उस शाम के लिए दौड़ रहा था। उसके कदम हल्के थे, जैसे एक और रात के परफेक्ट प्लान के इंतजार में। लेकिन दरवाजे से निकलने से पहले उसने शीशे में अपनी झलक देखी। जो तस्वीर सामने थी वो एक ऐसी महिला की थी जिसने अपनी जिंदगी के हर पहलू, सुंदरता, दौलत, शक्ति और नियंत्रण को पूरी तरीके से साध लिया था। उसकी दुनिया में किस्मत के लिए कुछ जगह नहीं था, ना ही किसी अनवांटेड घटना के लिए। अपने बालों की एक ढीली लट को आत्मविश्वास से झुलाते हुए उसने खुद से कहा, मेरा फ्यूचर कभी नहीं बदल सकता है। ये वो मंत्र था जिसने उसे इन सालों में स्थिर रखा था। मैं परफेक्शन के साथ पैदा हुई हूँ। उसने अपने परछाई को आखिरी बार देखा, संतुष्ट होकर गहरी सांस ली और अपने कमरे से बाहर कदम रखा, रात का सामना करने के लिए तैयार। जो भी आगे होगा वो उसे संभाल लेगा, जैसे कि उसने हमेशा किया है, परफेक्ट तरीके से। ओह माय गुडनेस, आखिरकार तुम आ ही गए। तुल की आवाज खुशी से गूंज उठी जैसे ही चार्लट कमरे में दाखिल हुई। तुल, जो कॉलेज की उसकी दोस्त थी, इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान जो उसके उत्साह को साफ दिखा रही थी। चार्लट, जो अपने गाउन के सिल्क फोल्ड्स को ठीक कर रही थी, अपनी मुस्कान मुश्किल से दबा पाई। वो इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन तुल के लिए वो थोड़ा सा साथ देने के लिए तैयार थी। उसने ठंडे और संतुलित स्वर में कहा, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। चार्लट ने कहा और उसकी नजरें अब फॉर्चून टेलर के बूथ की तरफ मुड़ चुकी थी। तुल खुश होकर कंधों पर उचकाने लगी। चार्लट के साथ चलने के लिए उत्साहित थी। आखिरकार चलो देखते हैं मिस अंतराकरण हमारे लिए क्या लेकर आई है, उसने अपनी आवाज में एनर्जी से भरते हुए कहा। दोनों महिलाएं एक साथ चल रही थी, उनके हिल्स हल्के से मार्बल फर्श पर क्लिक करते हुए उस मंद रोशनी वाले कमरे की ओर बढ़ते हुए, जहाँ प्रसिद्ध फॉर्चून टेलर मिस अंतराकरण उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुई, माहौल में बदलाव आया और चार्लोट ने अपने रीढ़ में हल्की सी सिरन महसूस की। कमरे में हल्की रहस्यमय बैंगनी रोशनी छाई हुई थी, जिसमें लेवेंडर लाइट्स दीवारों से रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिससे हर चीज पर एक अलौकिक रंग चढ़ा हुआ था। हवा में धूप की महक फैली हुई थी जो एक विदेशी गंध पैदा कर रही थी, जो लगभग दम घोटने वाली थी। कमरे के बीचों बीच बैठी थी मिस अंतराकरण, जिनकी उपस्थिति मजबूत और शांत थी। उनकी आंखें बंद थी, जैसे गहरे ध्यान में डूबी हो। उनके लंबे काले कपड़ों ने उनके चारों ओर के रहस्यमय वातावरण को और बढ़ा दिया। हेलो मिस अंतराकरण, तुमने कहा। उसकी आवाज में अचंभा था और वो फॉर्चून टेलर की टेबल की ओर बढ़ी। एक सुंदर अंदाज में वो सीधे उसके सामने बैठ गई। उसके आंखों में जिज्ञासा और उत्साह साफ झलक रही थी। चार्लट, जो थोड़ा पीछे खड़ी थी, हल्की दिलचस्पी से सब कुछ देख रहे थे। उसे इस सब में असल में विश्वास नहीं था। तुल की इच्छा को देख वो यहाँ पर आई। क्या आप मुझे मेरी भविष्य बता सकती है?
तुल ने पूछा। उसकी आवाज में खुशी और उत्साह था। वो आगे झुकी जैसे अपने सीट के किनारे पर बैठी हो। मिस अंतराकर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों की गहरी नजर ने तुल को चौंका दिया। वो महिला जो वर्षों का नॉलेज अपनी आंखों में समेटे और उसमें कुछ ऐसा था जो निश्चित रूप से आकर्षक था। एक छोटी सी जाने वाली मुस्कान के साथ उन्होंने टेबल पर रखे कार्ड्स के डेस्क को छुआ जिनके किनारे घिसे और पुराने थे। एक कार्ड चुनो। फॉर्चून टेलर ने धीमे और सम्मोहित आवाज में कहा। तुल के हाथ हल्के से कांपे जब उसने कार्ड के डेस्क की ओर हाथ बढ़ाया। चार्लोट उसे देख रही थी। उसकी शांत बाहरी उपस्थिति के पीछे छिपी जिज्ञासा की चमक थी। तुल ने अपनी आदत के अनुसार एक कार्ड चुना और उसे मिस अंताकरण को दे दिया। उसकी आंखों में उम्मीद और उत्सुकता थी। ध्यान से मिस अंताकरण ने कार्ड को पलटा। उनके उंगलियां उसके किनारे पर रुक गई जैसे वो कार्डली दुनिया का वजन संभाल रही हो। ये कार्ड उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज नरम थी लेकिन अडिग भी। तुम्हारे भविष्य को ही नहीं बल्कि उन अदृश्य शक्तियों को भी दिखाता है जो हमेशा से तुम्हारे रास्ते को आकार देती रही है। तुल और भी करीब झुकी, हर शब्द पर ध्यान देते हुए। फॉर्चून टेलर की आवाज और भी गहरा हो गई, जैसे हर शब्द के साथ रहस्यमयता बढ़ रही हो। और चालक ने खुद को अनजाने में ही और पास आते हुए कहा, हालांकि वो खुद भी इसे नहीं समझ रही थी। जो शब्द उसके बाद आए वे रहस्यमय थे, प्रतीकों और रहस्य की एक जटिल नृत्य की तरह जो कमरे में गूंजते हुए लगते थे। तुल का चेहरा उलझन और अचंभे के बीच बदल रहा था, जैसे वो पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी कि जो वो सुन रही है उसका क्या मतलब है। लेकिन वो बिना किसी शंका के पूरी तरह से मिस अंतराकरण के बातों में मोहित थी। चार्लोट जो ध्यान से देख रही थी, उसने अपने पेट में अजीब सी अनुभूति महसूस की। हवा जैसे एनर्जी से गूंज रही थी और एक पल में वो परफेक्ट दुनिया जो उसने अपने लिए बनाई थी कुछ अस्थिर सी महसूस होने लगी। लेकिन उतनी ही तेजी से उसने उस विचार को झटक दिया और तुल के उत्साहित चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। वो यहाँ मजे के लिए आई थी, अनजानी चीजों के रोमांच के लिए। कोई फॉर्चून टेलर की बातों की उसका भाग्य नहीं बदल सकता। चार्लोट अपने विचारों में खोई हुई थी जब मिस अंतराकरण के रहस्यमय शब्दों से उसका दिमाग घूम रहा था। चार, मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। तुल की आवाज ने चार्लोट की सोच को तोड़ा और उसे वर्तमान में वापस खींचा। चार्लोट ने पलक झपकाए और धीरे धीरे उसकी नजर तुल पर पड़ी जो अभी भी उत्साह से फॉर्चून टेलर के सामने बैठी थी। एक गहरी सांस लेकर चार्लोट ने सिर हिलाया। उसकी परफेक्ट मुद्रा फिर से लौट आई। तुम जानती हो ना तुल, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। मैं अपनी राह बनाने में पूरी तरह से सक्षम हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आवाज वही परिचित अधिक आत्मविश्वास था। वही तुल आगे झुकी और उसकी आंखों में उत्साह था और कंधों में हल्की सी बेचैनी थी। लेकिन चार, तुम नहीं जानती, हो सकता है ये मजेदार हो। बस भविष्य में झांकने का एक छोटा सा मौका है। चार्लोट को यकीन नहीं हुआ। मुझे किसी पर भी झांकने की कोई जरूरत नहीं है, उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मिस अंतराकरण को देखते हुए जो उसे ध्यान से देख रही थी। मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अपनी तकदीर खुद बनाती हूँ। चार्लोट के कुछ और कहने से पहले ही मिस अंतराकरण की आवाज हवा में गूंज उठी, चिकनी लेकिन तेज, और उन्होंने उसे बीच में ही रोक लिया। इस दुनिया में कोई भी अपनी राह नहीं बनाती मेरे चार, उसने एक अधिकारपूर्ण अंदाज में कहा जो चार्लोट को रोकने पर मजबूर कर दिया। उसकी आवाज वाते हवा में एक चालू की तरह लटक रही थी। हर किसी की अपनी तकदीर होती है। चार्लोट का दिल थोड़ा सिकुड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। वो सबकी तरह नहीं थी, वो हमेशा एक्सेप्शन रही थी, वो जो अपनी जिंदगी को सटीकता से नियंत्रण करती थी। लेकिन मैं सामान्य नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज तेज थी लेकिन उसमें थोड़ा सा बचाव था। मैं एक एक्सेप्शन हूँ, मैं हर तरीके से परफेक्ट हूँ। फॉर्चून टेलर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसके बजाय उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में ऐसा ज्ञान था जो चार्लोट को बेचैन कर गया। तो फिर तुम अपने भविष्य को जानने से डर क्यों रही हो? मिस अंतराकरण की बातें नरम लेकिन तीखी थी और ये जैसे चार्लोट की केयरफुली बनाई हुई ढाल को भेद रही थी। चार्लोट सख्त हो गई, उसके जबड़ों में चुनौती का एहसास था। मुझे किसी से डर नहीं लगता, उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में गर्व और नाराजगी का मिश्रण था। एक पल की चुप्पी के बाद चार्लोट आखिरकार झुकी। अपने आप को साबित करने की इच्छा उसके हिचकिचाहट से ज्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारा खेल खेलूंगी, उसने कहा, कदम आगे बढ़ाते हुए। उसने मिस अंतराकरण के सामने बैठते हुए ध्यान से अपनी मुद्रा बनाते हुए कार्ड्स का ढेर छुआ। फॉर्चून टेलर की नजरें लगातार उस पर थी। फोटो पर हल्की मुस्कान थी। चार्लोट ने कार्ड उठाया और उसे
उसे बेपरवाह तरीके से मिस अंतराकरण को सौंप दिया। मिस अंतराकरण ने कार्ड लिया और उसकी उंगलियां एक अनुभवी अंदाज में उसे पलटने लगी। सम्राट, मिस अंतराकरण ने घोषणा की। उनकी आवाज धीमी पर सोची समझी थी। ये कार्ड एक ऐसे जीवन को दिखाता है जो अपने खुद के नियमों से जिया जाता है। एक व्यक्ति जो शक्ति और नियंत्रण और परफेक्शन की तलाश करता है। चार्लोट की आगे थोड़ी मध्यम पड़ी। उसके चेहरे पर संदेह का एक हल्का सा झलक दिखाई दिया। हाँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कुछ गहरा महसूस हुआ। मिस अंतराकरण की नजर नरम पड़ी, लेकिन उनकी आंखों में एक जानने वाली चमक थी। एक और कार्ड चुनो, उन्होंने हल्के से कहा, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। चार्लोट ने थोड़ा सा कंधा उचकाया और दूसरा कार्ड चुना और उसकी उंगली थोड़ा सा असहमत तरीके से उसके कार्ड की सतह को छूते हुए मिस अंतराकरण को सौंप दिया। मिस अंतराकरण ने उसे ध्यान से देखा और फिर सच को उजागर किया। तुम अपनी जिंदगी एक परफेक्शनिस्ट की तरह जीती हो, मिस अंतराकरण ने कहा। उनकी आवाज अब और भी संतुलित थी, जैसे वो सीधे चार्लोट की आत्मा से बात कर रही हो। तुम परफेक्ट इंसान से शादी करने का सपना देखती हो, ऐसा इंसान जो हर तरीके से तुमसे मेल खाता हो, लेकिन तुम्हारी तकदीर में तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार करोगे जो तुमसे बिल्कुल अलग होगा। कोई ऐसा जो मासूमों के लिए भगवान हो, लेकिन जो मासूम नहीं हो उनके लिए शैतान हो। ये शब्द एक घड़ी की तरह गूंजने लगी और चार्लोट का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी परफेक्ट दुनिया, जीवन का परफेक्ट दृष्टिकोण अब टूटने लगा था और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मिस अंतराकरण की बातें यही खत्म नहीं हुई। ये इंसान तुम्हारा परफेक्शन का नजरिया बदल देगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। चार्लोट की आंखें तंग हो गई। नकारात्मकता और निराशा उसके अंदर बढ़ने लगी। व्हाटएवर, उसने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, अपनी आंखें घुमाते हुए। ये ख्याल कि कोई उसकी बनाई हुई दुनिया को बदल सकता है उसे बिल्कुल हास्यास्पद लगा। लेकिन मिस अंतराकरण ने अभी बात खत्म नहीं की थी। उन्होंने रुककर अगला खुलासा किया। ये इंसान तुम्हारे अतीत से होगा, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी बातें हवा में तलवार की तरह चली। कोई यह साजिश से तुमने बहुत समय से बात नहीं की। ये इंसान वो परफेक्ट आदमी नहीं होगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है, बल्कि एक औरत होगी। एक औरत जो लंबी, दयालु और फिर भी अपने अंदर एक अधूरा रखती है। चार्लोट जर हो गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें रुक सी गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज तेज और तीखी थी। एक औरत? तुम सोचती हो मैं एक औरत से जुड़ूंगी? मैंने हमेशा वही पाया है जो मुझे चाहिए था, और मैं एक शानदार आदमी से शादी करूंगी, कोई ऐसा जो परफेक्ट हो जैसे मैं हूँ। उस पल वो परफेक्ट दुनिया जिसे उसने पूरी तरह से नियंत्रित और दोषहीन बनाया था, अब उसके चारों ओर टूटने लगी थी। वो अचानक खड़ी हो गई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये वो, उसने कुर्राते हुए कहा और रिस को मोड़कर कमरे से बाहर भाग गई। उसके जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही। तुल, जो अब तक हैरान और चुपचाप खड़ी थी, जल्दी से मिस अंतराकरण के पास पहुंची। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। मुझे माफ करना मिस अंतराकरण, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। कृपया हमें माफी दीजिए। उसने दरवाजे की ओर देखा जहाँ चार्लोट अभी अभी बाहर चली गई थी। फिर उसने जल्दी से उसे फॉलो करने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे एक दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, मिस अंतराकरण ने हल्की आवाज में कुछ कहा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। मेरे प्यारे, तुम्हारे समय अभी शुरू हुआ है। चार्लोट अपनी चिकनी काली कार के पास खड़ी थी। उसके हाथ दरवाजे के हैंडल पर मजबूती से जमे हुए थे। उसकी सांसें छोटी थी और नियंत्रित थी, जैसे गुस्सा सतह के नीचे उबल रहा हो। ये शाम एक उलझन और निराशा का मिश्रण थी, और वो अभी भी मिस अंतराकरण से हुई अजीब मुलाकात से उबर नहीं पाई थी। मिस अंतराकरण ने जो भविष्य, प्रेम और एक ऐसी जिंदगी के बारे में कहा जो चार्लोट ने इतनी मेहनत से बनाई थी, वो उसे पूरी तरह से अस्वीकार करने वाली बात थी। उसकी सोच अचानक एक बीप से टूटी जब उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा, एक अजनबी नंबर था। गुस्से के साथ उसने आंसर दबा दिया। हेलो, उसने चीखते हुए शोर में कहा। दूसरी तरफ एक शांत और संयमित आवाज आई। हेलो चार्लोट। वो जम गई। वो आवाज उसने 14 सालों में नहीं सुनी थी। वो आवाज जिसे भूलने की कोशिश की थी। कौन हो तुम? उसने पूछा। उसकी सोच अविश्वास और पुरानी यादों के मिश्रण से तेजी से दौड़ रही थी। आवाज ने जवाब दिया। चार्लोट, मैं आशेर हूँ। आशेर चतुरफ, तुम्हारे प्राइमरी स्कूल के क्लासमेट, वही जो तुम्हारे चीटिंग के मामले में शामिल था। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। जो उससे अंदर उबल रहा था वो अचानक जल हो गया और उसकी छाती में अजीब और बेचैन करने वाली भावना उभर आई। आशेर, वो गुनगुनाई। नाम हल्के से उसके जबान से बाहर निकला और उसमें कुछ पुरानी यादें और असहजता का एहसास था। आशेर की आवाज शांत थी, मजबूत, बावजूद इसके कि माहौल में तनाव था। खुद को दोष मत दो आशेर, मुझे सच का पता बहुत पहले चल चुका है। चार्लोट ने शांत होकर कहा।
एक हिस्सा चाहता था कि वो पलट कर जवाब दे, बात को खत्म कर दे, क्योंकि ये सब अब पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन दूसरा हिस्सा ये मान नहीं पा रहा था कि कभी उनके बीच ऐसा संबंध था। अच्छा है कि तुम सच जानते हो, आशा ने कहा। उसकी आवाज अब नरम और ज्यादा संतुलित थी। आशा ने आगे कहा, उसकी आवाज स्थिर थी। तो कैसे हो तुम? चार्लोट कुछ देर तक चुप रही, धुंधलाते आसमान को घूरते हुए। उसके चारों ओर के शहर जिंदगी से भरा हुआ, लेकिन उसका मन कहीं और था। मैं ठीक हूँ, उसने संक्षेप में जवाब दिया, अपनी उभरती भावना को छुपाने की कोशिश करते हुए। अच्छा, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? ये सवाल चार्लोट को चौंका गया। उसने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इतने सालों बाद अब क्यों? चार्लोट ने जवाब दिया, हालांकि ये जवाब कुछ हद तक स्वचालित सा महसूस हुआ। लेकिन तुम कहाँ हो? चार्लोट ने पूछा। उसने आश्चर्य जवाब दिया, कल सुबह मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। जिसे सुन चार्लोट की जिज्ञासा बढ़ी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी घर कर गई। चार्लोट ने कहा, उसके शब्द तीखे थे, तुम बैंकॉक में हो? हाँ, आश्चर्य का जवाब है। लाइन कुछ पल के लिए खामोश हो गई और इससे पहले कि चार्लोट कुछ और कह पाती, कॉल खत्म हो गया। फोन उसके हाथ में चुप हो गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तेज धड़कन उसके सीने में गूंज रही थी, जैसे कुछ अंदर से हलचल मचा रहा हो। उसने अपने हाथ में रखे फोन को देखा। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थी, जैसे वो स्क्रीन को भूल रही थी। जैसे ही कॉल कट गई, उसके चारों ओर की खामोशियां बहुत भारी महसूस होने लगी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, बातचीत को फिर से सोचते हुए, उन अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हुए जो अचानक वापस आ गए। अब क्यों? 14 साल बाद उसने खुद से फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। उसकी आंखें उलझन में भर गई और उसने फोन को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा, यादों के अचानक बहाव को काबू करने की कोशिश करते हुए जो उसे घेरने वाले थे। लेकिन जैसे ही उसके विचार और उलझते गए, एक याद ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। एक याद जो दूर और पास दोनों जैसे महसूस हो रही थी। मिस अंतराकरण की आवाज जो भविष्यवक्ता की थी, उसके मन में गूंजने लगी, जैसे कोई भूतिया फुसफुसाहट हो, यह व्यक्ति तुम्हारे अतीत से होगा। चार्लोट की सांस रुक गई।